जंगल का राजा और गांव के 4 दोस्त। दहशत। एक रात जब चारों दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मयंक की नई कहानी पर ठहाके लगा रहे थे, तभी गांव से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। नवल, जो हर खबर रखता था, तुरंत समझ गया कि कुछ बड़ा हुआ है। ये तो गांव के उस तरफ से आवाज आ रही है जहां बाड़े हैं, नवल ने चिंता से कहा। सुबह होते होते खबर फैल गई। एक बड़ा शेर रात में जंगल से भटककर गांव में घुस आया था। बाड़े में उसने कुछ नुकसान भी किया था। पूरा गांव दहशत में था। लोग अपने घरों के अंदर छिप गए और कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। विवेक की योजना। गांव के मुखिया ने चारों दोस्तों को बुलाया। विवेक, तुम सबसे चतुर हो, बताओ क्या किया जाए। कोई इस शेर को भगाए कैसे? विवेक ने गंभीर होकर सोचा। शेर को मारना या भगाना मुश्किल है, लेकिन हम उसे वापस जंगल की तरफ खींच सकते हैं। हमें बिना सीधे खतरा लिए ये काम करना होगा। पर कैसे? गोल्डी ने पूछा। उसे बुलाने कौन जाएगा, और हम उसे देखेंगे कैसे जब तक वो हम पर हमला न कर दे? विवेक मुस्कुराया। यहीं पर हम सबकी कला काम आएगी। गोल्डी और मयंक का काम? विवेक ने योजना बताई। नवल, तुम गांव के चौकीदारों और कुछ निडर युवाओं को तैयार करो। वे दूर से नजर रखेंगे और गांव के बाहरी रास्ते खाली करवाएंगे। फिर उसने गोल्डी की तरफ देखा। गोल्डी, तुम अपनी फोटोग्राफी का हुनर दिखाओगी। तुम्हें सबसे ऊंचे सुरक्षित स्थान, जैसे पानी की टंकी या एक मजबूत छत पर जाकर शेर की हर गतिविधि की दूर से तस्वीर लेनी है। इससे हमें पता चलेगा कि वो कहाँ है और किस दिशा में जा रहा है। इसके बाद मयंक की बारी आई। मयंक, तुम्हारी आवाज बहुत दमदार है। तुम गोल्डी के पास बैठोगे और जब शेर दिखेगा तो तुम अलग अलग तरह के तेज और अजीब शोर निकालोगे, कभी कुत्तों के भौंकने जैसा, कभी जलते हुए पटाखों जैसा। इससे शेर भ्रमित होगा। नवल का नेटवर्क और समाधान। नवल तुरंत एक्शन में आया। उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया और पास के कस्बे में मौजूद वन विभाग के अधिकारियों को तुरंत संपर्क किया। उसने गोल्डी की ली हुई तस्वीरें, जो उसने एक लड़के के हाथ तुरंत भिजवा दी थीं, उन्हें भेजीं और बताया कि शेर गांव की बस्ती के बहुत करीब है। वन विभाग की टीम ने नवल को बताया कि वे 1 घंटे में शांत करने वाले इंजेक्शन, ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन तब तक शेर को बस्ती से दूर रखना होगा। अंतिम चाल। जब वन विभाग की टीम आ रही थी, गोल्डी ऊपर से लगातार तस्वीरें ले रही थीं और मयंक कभी तेज ढोल की आवाज तो कभी किसी बड़े जानवर की गुर्राहट की नकल कर रहा था। शेर बेचैन होकर गांव के बाहरी छोर पर मौजूद एक पुराने कुएं के पास रुका। जैसे ही वन विभाग की टीम पहुंची, विवेक ने उन्हें चुपके से पिछले रास्ते से कुएं के पास पहुंचाया। गोल्डी की सटीक तस्वीरों के कारण टीम को पता था कि शेर कहां छिपा है। अंत में वन विभाग की टीम ने एक सटीक शॉट लिया और कुछ ही मिनटों में शेर शांत हो गया। उन्होंने उसे सुरक्षित रूप से जाल में फंसाया और वापस गहरे जंगल में छोड़ने के लिए ले गए। परिणाम। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। मुखिया ने चारों दोस्तों को शाबाशी दी। विवेक की चतुर योजना, नवल की जल्दी पहुंच और संपर्क, गोल्डी की सटीक निगरानी और मयंक के हास्य भरे शोर ने मिलकर एक बड़े खतरे को टाल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि बुद्धि, संपर्क और टीमवर्क किसी भी ताकतवर जानवर से ज्यादा मजबूत होते हैं।